हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएल के यानी कि यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड के असिस्टेंट लोको ड्राइवर ट्रेनिंग के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फीटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक ट्रेड के लिए है। और ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये टेक्निकल के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्क्रू में हेड नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सेट स्क्रू। यानी कि सेट स्क्रू जो होता है उसमें हेड नहीं होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि ये स्क्रू हेड और बिना हेड दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, जिस स्क्रू के हेड नहीं होते हैं उसे ग्रूव स्क्रू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, शोल्डर स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अस्थायी रूप से शोल्डर स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इस स्क्रू की जो बॉडी होती है वो प्लेन होती है, अर्थात गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस नट के लिए सबसे कम क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हेक्सागोनल नट। यानी कि जो हेक्सागोनल जो नट होता है उसके लिए सबसे कम क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे इसको खोलने व कसने के लिए स्पेनर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हेक्सागोनल जो नट होता है उसको खोलने और कसने दोनों के लिए हम स्पेनर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, इसका प्रयोग साधारणतः सबसे अधिक होता है। किसका? तो जो हेक्सागोनल जो नट होता है उसका प्रयोग साधारणतः सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पिच डायमीटर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चूड़ी के पिच का आधा होता है पिच डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एकीकृत चूड़ी दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चूड़ी प्रति इंच से दर्शाया जाता है एकीकृत चूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आइडलर गियर का कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दिशा परिवर्तन करना, यही इसका कार्य है। किसका? तो आइडलर गियर का। ये जो फिगर में आप देख रहे हैं ये जो बीच में दिया गया यही क्या है? तो आइडलर गियर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गियर बॉक्स में लुब्रिकेशन के लिए कौन सा बियरिंग प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कॉलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो गियर बॉक्स में लुब्रिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सिंक्रोमेस डिवाइस यानी कि सिंक्रोनाइजर का कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गति समान करना। यानी कि जो सिंक्रोनाइजर होता है इसका कार्य क्या है? तो गति समान करना, यही इसका कार्य होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इस गियर बॉक्स में इंगेजमेंट समान स्पीड पर होता है, इसलिए दांते के टूटने की संभावना नहीं होती है। नेक्स्ट है, इसमें झटके भी नहीं लगते हैं। किसमें? तो सिंक्रोनाइजर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स में कितने प्लेनेट गियर होते हैं सामान्यतः। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 होते हैं। यानी कि जो एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स होता है
उसमें जो प्लैनेट जो होते हैं, प्लैनेट गियर, वो कितने होते हैं? तो सामान्यतः 3 होते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इस गियर बॉक्स को सन एंड प्लैनेट टाइप गियर बॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, इस गियर बॉक्स में सभी गियर आपस में मिले होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कौन से गियर में टॉर्क महत्तम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट जो गियर होता है उसमें क्या होता है, तो जो टॉर्क जो होता है वो महत्तम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हैमर प्रायः बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। यानी जो हैमर होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये हैमर का फिगर दिया गया है। अब देख लेते हैं इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जो हैमर है, हैमर का निम्नलिखित मुख्य पार्ट्स हैं। अब कौन कौन से हैमर का पार्ट्स होता है वो देख लेते हैं। तो एक होता है पेन, एक होता है फेस, आई होल, हेड, हैंडल, वेज, ये सब जितने भी दिए गए हैं ये हैमर के पार्ट्स दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बेंच वाइज के बॉक्स नट की धातु होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कास्ट आयरन। यानी कि जो बेंच वाइस होता है उसका जो बॉक्स जो नट होता है वो कास्ट आयरन का होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसका साइज़ जो होता है, यानी जो बेंच वाइस होता है उसका साइज़ जो होता है वो जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हैमर का वर्गीकरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उसके पेन के आकार और तोल के अनुसार किया जाता है। तो हैमर का वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 49 से 56 HRC होनी चाहिए। किसकी? तो हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किस वॉइस को पैरेलल जॉ वॉइस भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बेंच वॉइस को पैरेलल जॉ वॉइस भी कहते हैं। ये जो फिगर में देख रहे हैं, किस चीज़ का फिगर दिया, तो ये बेंच वॉइस का फिगर दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार यह प्रायः 75 से 150 mm तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ट्रांसफार्मर एक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्थैतिक मशीन है। यानी कि जो ट्रांसफार्मर है वो क्या है? तो स्थैतिक मशीन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सिलिका जेल। यानी कि जो ट्रांसफार्मर है इसके जो ब्रीदर जो होता है इसमें जो प्रयुक्त रासायनिक जो पदार्थ होता है उसका क्या नाम है? तो वो उसका नाम है सिलिका जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? यानी कि जो शुष्क सिलिका जेल का जो रंग होता है वो होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नीला होता है। यानी कि जो शुष्क सिलिका जेल का जो रंग होता है वो नीला रंग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन एक ट्रांसफार्मर का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी।
अब देख लेते हैं कौन कौन सा। तो बेरी टाइप ये भी ट्रांसफार्मर का प्रकार है, सेल टाइप ये भी ट्रांसफार्मर का प्रकार है, कोर टाइप ये भी ट्रांसफार्मर का प्रकार है। यानी कि ये जो तीनों दिया गया है वो तीनों ट्रांसफार्मर का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कितनी वाइंडिंग का प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक वाइंडिंग का प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बटरेस थ्रेड कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि जो बटरेस जो थ्रेड होता है वो 2 प्रकार का होता है। अब देख लेते हैं कि ये जो बटरेस थ्रेड जो होता है इसके 2 प्रकार कौन कौन से हैं। तो जो बटरेस थ्रेड वो 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? तो एक होता है लीड स्क्रू होता है और एक होता है हाइड्रोलिक सीलिंग थ्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बटरेस थ्रेड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रीच लॉक थ्रेड के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तो बटरेस थ्रेड को। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि जो बटरेस जो थ्रेड होता है इसका कौन कौन सा कोण होता है, यानी कोण का मान तो 90 डिग्री भी होता है, 85 डिग्री भी होता है और 45 डिग्री, यानी ये तीनों जो दिया गया है कोण ये बटरेस थ्रेड का कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। BSW थ्रेड का H का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0.96049106 बीच होता है। किसका? तो BSW थ्रेड के H का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एकमी थ्रेड किस आकार का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि समलम। यानी कि जो एकमी जो थ्रेड होता है वो समलम आकार का होता है। और ये जो एकमी जो थ्रेड होता है इसका कोण का मान कितना होता है? तो इसका कोण का मान 29 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एकमी थ्रेड का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी में। यानी कि एकमी थ्रेड का प्रयोग जो होता है वो खराद में भी होता है। नेक्स्ट बेंच वाइस में भी एकमी थ्रेड का प्रयोग होता है। बेंडिंग मशीन में भी एकमी थ्रेड का प्रयोग होता है। यानी कि इन तीनों में एकमी थ्रेड का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।